श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आय पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में भगवान भारद्वाज जी के पास से अब जंगल घूमते जा रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे वो वृक्ष कल्प वृक्ष से भी अच्छा हो जाता था। अब रामचंद्र जी श्री राम जी जंगल में बाग बगीचा पशु पक्षी सब देखते जा रहे थे। अब आज कथा है। छाह करहि घन विबुध गण बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरि वन बिहग मृग राम चले मग जाहि। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। प्रभु जिस रास्ते से जाते थे बादल छा जाते थे और देवता फूल बरसाने लगते थे। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए भगवान चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी। चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते थे तब उस गांव के लोग सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर और काम को छोड़ करके उन्हें तुरंत देखने के लिए दौड़ जाते थे कि इधर से भगवान आ रहे हैं। राम लखन सिय रूप निहारी। पाई नयन फल होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा। सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर वे सुखी हो जाते थे। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और उनके शरीर से पुलकित हो उठे। जितने लोग देखते थे उनका यही हाल हो जाता था। बरनि न जाई दशा तिन्ह केरी। लहि जन रंकन सुरमणि ढेरी। एक न एक बोली सिख देहि। लोचन लाहु लेहु छन माहि एहि। उनकी दशा का वर्णन नहीं की जा सकती। मानो दरिद्र को चिंतामणि की ढेर मिल गई हो। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर सीख देते थे कि इस क्षण भी तो थोड़ा सा भी लाभ ले लो। जो लोग नहीं जानते थे उनको पुकारते थे लोग कि आकर के थोड़ा लाभ ले लो। राम ही देखिए कय अनुरागे। चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी। होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर अनुराग में इतने भर गए कि उन्हें देखते हुए उनके साथ चलने लगे। कोई नेत्रों से ही उनकी छवि को हृदय में धारण करके शरीर मन और वाणी से शिथिल हो जाते थे। एक देखी बट छाह भली। दासी मृदुल तृणत पात। कहई गवाई छिनक श्रम। गवन बय बही की प्रात। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। कोई बट वृक्ष की छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि प्रभु क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए। फिर चाहे अभी चले जाइए
चाहे रात भर रहिएगा, सवेरे चले जाना। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचैयनाथ कहई मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आते और विनम्र वाणी से कहते थे कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके वचन को सुनकर, उनका प्रेम को देखकर दयालु श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमति सिए मन माही, घरी क विलम्ब कीन्ह बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बट के वृक्ष की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर उनकी शोभा देखते रहे। उनके अनुपम रूप ने स्त्री पुरुषों को नेत्र और मन को लुभा लिया था। अब लोग क्या करते हैं कि एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग एक टक लगाए श्री राम जी के मुखचंद्र को तन्मय होकर देखते हुए सुशोभित हो रहे थे। श्री राम जी का श्याम शरीर अत्यंत शोभ्यमान था, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन भी मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमलनी धनु तीरा। बिजली के समान रंग वाले लक्ष्मण जी अत्यंत भले लग रहे थे। वे सिर से पांव तक सुंदर थे और मन को अच्छे लगते थे। दोनों ने मुनियों के वस्त्र पहने हुए थे और कमर में तरकस कसे हुए थे। उनके कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे थे। जटा मुकुट शीश निशुभग, और भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट थे। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल थे तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनके सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदे सुशोभित हो रहे थे। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा अधिक है, मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित और बुद्धि पूर्वक देख रहे थे। थके नारी नर प्रेम पियासे, मन हो मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिये जाही, अपूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य की छटा को देखकर ऐसे मुग्ध हो गए जैसे दीपक को देखकर हरिणी और हरिण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु स्नेह के कारण कुछ पूछने में सकुचाती है। औरत औरत से बात करने में सकुचा रही है, क्यों कि लजाती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन बोलना सब स्त्री चाहती है सीता जी से। बार बार सब लाग ही पाए,
कहई बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। आखिरी में बोलिए रही है सब कि बार बार सब उनके पांव छूती और पूछती थी कि हे राजकुमारी, हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए हम डरते ही हैं। स्वामिनय विनय क्षम भी हमारी, अब लगन मान बजानी गवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी, सीता जी को कह रही है स्त्रियां कि हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिए और हमें गंवार जानकर बुरा मत मानिए। ये दोनों राजकुमार परम सुंदर हैं, लगता है मानो पन्ने और स्वर्ण के कांति इन्हीं से पाई है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुख मायन, शरद सरवरी नाथ मुखु, शरद सरोरुह नयन, सियावर रामचंद्र शंकर जीमा। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। ये सब स्त्रियां राम लक्ष्मण जी के वर्णन कर रही है। मास प्राण 16वां विश्राम, 9वां प्राण, 4था विश्राम। अब आगे, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे, सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, असकुचि सिए मन महु मुस्कानी। स्त्रियां सब यही जानना चाहती थी कि ये तुम्हारे लगते कौन हैं। हे सुमुखी, बताओ करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी तथा सुंदर वाणी को सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराती हैं सीता जी। तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, अब बोली मधुर बचन पिक बयनी। अब सीता जी कह रही है कि गौर वर्ण सीता जी उन्हें देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोयल की सी बाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित बोली। क्या कहती हैं सीता जी? सहज सुभाय सुभगत न गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे, बहुरी बदन विधुअंचल ढाकी, अपियतन चितई भवह कर बाकी। वे जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर लज्जा बस अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर भवें टेढ़ी करके कहती है कि खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहु तिन्हि सिय सैननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पंछी जैसे सुंदर नेत्र को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं।
यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हो गई मानो कंगालों ने धन राशियां लूट ली है। अतिश प्रेम सिय पाय परी बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागिन होहूँ तुम्ह जब लगी मही अहिशीष सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। तब वे सब अत्यंत प्रेम से सीता जी के पांव को छूकर उन्हें अनेक प्रकार से आशीष देने लगी कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। जितने भी लोग वहाँ स्त्री पुरुष जान गए कि ये सीता जी के पति हैं तो पति के भाव से आशीर्वाद दे रही है। पार्वती सम प्रति प्रिय होहूँ देवी न हम पर छाड़ बछोहू पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी जब यही मार्ग फिरिय बहोरी। पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी रहो और हम पर कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करके कहती हूँ ताकि आप फिर इसी रास्ते से लौटिएगा, दूसरा रास्ता मत पकड़िएगा। दर्शन देव जानी निज दासी लखिसिय सब प्रेम पियासी मधुर बचन कही कही परितोषी जन कुमुदिनी कौमुदी पोयोसी। हमें अपनी दासी समझकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम सहित देखा और मधुर वचन कह के उन्हें भली भांति संतुष्ट किया मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर संतुष्ट कर दिया हो। ये सीता जी कह रही है, जितने भी लोग हैं सब तो आशीर्वाद सीता जी के दे रहे हैं। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछे मगलोगन मृदुबानी सुनत नारी नर भये दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने विनम्र वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान अब चलना चाहते हैं। यह सुनते ही स्त्री पुरुष तो दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया कि अब तो यहाँ ठहरेंगे नहीं, अब रुकेंगे नहीं, अब जाएंगे। मिटा मोद मन भय मलिने विधि निध दीन ले तजनु छीने समुझि करम गति धीरज कीन्हा सोधि सुमम मगति न कर दीन्हा। जो लोग वहां आए थे गांव के, उनका आनंद तो मिट गया और मन उदास हो गया, मानो विधाता दी हुई संपत्ति फिर छीन ली। लेकिन इसे कर्म गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और फिर निर्णय करके सुमग मार्ग को बतला दिया। अब अच्छा रास्ता लोग बता दिए कि अब इतने ही दिन के लिए ही रहे थे, अब सुंदर रास्ता बता दिए लोग। लखन जानकी सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी और सब लोगों को लौटा दिए, किंतु उनके मन तो श्री राम जी अपने साथ ही ले गए। लोग तो लौट गए, लेकिन जो लोग आए थे उनका मन सब श्री राम जी अपने साथ ले लिए। फिरत नारी नर अति पछिताही दयहि दोष देहि मन माही सहित विषाद परस पर कहई
विधि कर तब उलटे सब यहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे और मन ही मन विधाता को दोष दे रहे हैं। कह रहे थे कि विधाता के सभी काम उल्टे होते हैं, विधाता कोई सीधा काम करता ही नहीं है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन्ह सरोज सकलंकु। रुख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठये खन राज कुमारा। वही विधाता निरंकुश निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा घटने बढ़ने वाला और कलंकी बना दिया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भी भेजा है, जो भगवानी सब किया है। जो पै नहीं दीन बनवासु, कीन्ह बादी विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इन्हें वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास क्यों बनाए। जब ये पांव ही नंगे चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेक सवारियां व्यर्थ को बना दिए हैं। ए मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर बास इन्हीं विधि दीन्हा, अधवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही सो जाते हैं, तब विधाता ने सुंदर सेज किस लिए बनाई। जब विधाता ने इन्हें बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बनाकर व्यर्थ परिश्रम ही क्यों किया भगवान। जब कुछ जरूरतें नहीं है तो भगवान इतने ऊंचे ऊंचे महल काहे बना दिए। जब ये लोग बने में पतइये तो पेड़े तो रहेंगे। ये सब रास्ते में का ग्राम के निवासी जो है वो सब मोहा रहे हैं। जौए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठी रजु सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों जैसे वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। जौए कंद मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही। एक कहिए ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जब ये कंद मूल फल खाते हैं तो संसार में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई कहते थे कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए ये नहीं है, इनको बनाने वाला कोई नहीं है, ये तो स्वयं प्रकट हुए हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन च दस चारी, कहयस पुरुष कहायस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन में आने वाली विधाता की करनी का वर्णन जहाँ तक वेदों में हुआ है, वहाँ तक 14 लोकों में भी ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ है आप लोग देखे हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन्ह बहुत श्रम एक नयाए, तेहि ऋषा बनया निदुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया।
इसलिए इनकी उपमा के जोग वह दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु उसकी कसौटी पर कोई पूरा नहीं उतरा। इसी ईर्ष्या के कारण उसने इन्हें जंगल में लाकर छिपा दिया। अब लोग कहते हैं कि ऐसा कोई लोग बना नहीं, तो क्या किए हैं कि ये लोगों को जंगल में छिपा दिए हैं कि न रहेंगे वहां न दिखेंगे, जंगले में रहेंगे। एक कहि हम बहुत न जानहि, आपहु परम धन्य करि मानहु। ते पुनि पुण्य पूंज हम लेखे, जे देखई देखी हहि जिन्ह देखे। कोई कहता है कि हम बहुत नहीं जानते पर अपने को धन्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इन्हें देखा है या जो देख रहे हैं और जो अब भी आगे देखेंगे। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। किमि चलहि मार गय गम, सुठि सुकुमार शरीर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मा। अब यही कथा विराम लेगी। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मा। सीतापति रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।